क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा? दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं दिया तो 13 जून को एक बार फिर बड़ा आंदोलन होगा। आखिर 5 घंटे चले इस प्रदर्शन में क्या क्या हुआ, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी द्वारा 5 दिन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। पार्टी ने साफ कहा है कि अगर 5 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं दिया जाता तो अगले शनिवार यानी कि 13 जून को जंतर मंतर पर फिर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी ने करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे शुरू हुआ ये प्रदर्शन दोपहर करीब 3 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और पार्टी समर्थक शामिल हुए। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात ये रही कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके उसी सुबह अमेरिका से दिल्ली पहुंचे थे। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद उन्होंने कोई लंबा आराम नहीं किया, बल्कि सीधे जंतर मंतर पहुंच गए। वहां पहुंचते समय उनके हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा और भारतीय संविधान की एक प्रति भी थी। मंच से बोलते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ किसी एक परीक्षा का नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज है जो लगातार परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक और दूसरी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहीं पर उन्होंने सरकार को सीधा संदेश देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। अभिजीत ने कहा कि सरकार के पास अब 5 दिन का समय है। अगर इस दौरान कोई कदम नहीं उठाया गया तो 13 जून को जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर काफी हलचल देखने को मिली। समर्थकों के हाथों में तिरंगा, किताबें और विभिन्न नारे लिखे पोस्टर नजर आए। पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण रखने की अपील भी लगातार की जाती रही। इस आंदोलन को उस समय और ज्यादा चर्चा मिली जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया और छात्रों के मुद्दों को गंभीरता से लेने की बात कही। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर रही। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बताया गया कि 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस बीच आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के महासचिव रोहित पवार ने सीजेपी के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि यह आंदोलन दिखाता है कि देश के युवाओं में परीक्षा प्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। हालांकि प्रदर्शन को शाम 5 बजे तक की अनुमति मिली थी, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जंतर मंतर से रवाना हो गए। इसके बाद धीरे धीरे समर्थक भी जाने लगे और प्रदर्शन समाप्त हो गया। लेकिन प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी इसकी चर्चा जारी है। वजह है सीजेपी द्वारा दिया गया 5 दिन का अल्टीमेटम। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर कोई फैसला नहीं होता तो 13 जून को जंतर मंतर पर एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। यानी फिलहाल आंदोलन खत्म जरूर हुआ है, लेकिन विवाद और मांगे अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगले कुछ दिन इस पूरे मामले में काफी अहम रहने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।